हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 389 है, पार्ट नंबर 388 नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 126 लिखा हो रहा है, यहाँ पर 112 हो रहा है, 112 से यहाँ पर 98 हो रहा है, 98 से यहाँ पर 84 हो रहा है, 84 से यहाँ पर 70 हो रहा है और 70 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 126 ले यहाँ पर 112 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए 126 में क्या करें, 14 को माइनस करेंगे, कितना देगा 112 देगा, और 112 से क्या लिख रहे हैं 98 लिख रहे हैं, तो 112 में भी क्या करेंगे 14 को माइनस कर देंगे तो कितना क्या 98 देगा, और 198 से क्या लिख रहे हैं 84 लिख रहे हैं। तो 98 से क्या करेंगे, तो 98 में भी क्या करेंगे आपको 14 को माइनस करेंगे, कितना देगा 84 देगा, और 84 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 70 लिख रहे हैं, तो 84 में भी क्या करेंगे यानी 14 को माइनस करेंगे तो कितना क्या यानी 70 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 70 में भी क्या करेंगे 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, तो 70 में अगर 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, कितना क्या 56 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा 56 हो जाएगा। तो 56 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 25 जो है आपको 625 ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 35 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 25 ले आपको 625 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 25 में क्या करेंगे, 25 में अगर 25 ले गुना करेंगे तो कितना देगा 625 आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 35, तो 35 में क्या करेंगे 35 ले गुना करेंगे, जब 35 ले 35 में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा यानी 1225 आएगा, कितना का 1225 आ जाएगा, कितना का 1225 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 1225। तो 1225 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको चार शब्द दिया है, ठीक है, इन चारों शब्द में से बताना है कि तीन एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि कौन सा आपको चारों शब्द में से आपको विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर चारों शब्द में से आपको कौन सा विषम दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर मार्च दिया है, दूसरा में क्या दिया जुलाई दिया है, तीसरा में क्या दिया है यहाँ पर जून दिया है, चौथा में क्या दिया यहाँ पर मई दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि ये देखिए जो मार्च है ना, मार्च कितने दिन का महीना होता है, तो मार्च आपको कितने दिन का महीना होता है। देखिए तो मार्च आपको 31 दिन का महीना होता है, ठीक है 31 दिन का महीना होता है। जुलाई भी कितने दिन का महीना होता है, तो जुलाई भी आपको 31 दिन का महीना होता है। और यहाँ पर जून देखिए जून कितने दिन का महीना होता है, तो 30 दिन का महीना होता है। और यहाँ पर मई भी कितने दिन का महीना होता है, तो आपको 31 दिन का महीना होता है। देखिए तो चारों शब्द देखिए ये क्या दिख रहा है, मार्च हो गया, जुलाई हो गया और यहाँ पर मई हो गए, इन तीनों का 31 का महीना लगता है। लेकिन यहाँ पर जून है ना, जून आपको क्या जाएगा, जून आपको 30 का महीना लगता है। तो यहाँ पर तीनों में से यानी चारों शब्दों में से कौन सा विषम दिख रहा है, यानी जून दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दीप को यहाँ पर 30 है और SEA को यहाँ पर 25 के रूप में कोडित किया जाता है, तो यहाँ पर रिवर्स को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए दीप को क्या लिख रहा है यानी 30 लिख रहा है, यानी SEA को क्या लिख रहा है 25 लिख रहा है, SEA को क्या लिख रहा है 25 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि उसी कुछ भाषा में रिवर को क्या लिखेगा, ठीक है, यानी रिवर को क्या लिखेगा। देखिए तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो दीप है ना, दीप को आपको 30 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर दीप किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है डी लिख रहा है, ठीक है DEE दिया है, ठीक है DEE आपको यहाँ पर दीप होगा, ठीक दीप को क्या लिख रहा है यहाँ पर 30 लिख रहा है। ये 30 किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितने पता है 4 पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता है और यहाँ पर ई का स्थानीय मान 5 पता है, ठीक है।
कितने पता है? 5 पता है, ठीक है, 5 हो गया। और यहाँ पर देखिए पी कितने पता है? 16 पता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे? सबको आपस में जोड़ लेते हैं, 4 को, और देखिए यहाँ पर क्या है? 10 हो गया, और 10 यहाँ पर सबको जोड़ेंगे कितना गया? तो यहाँ पर 30 आएगा। कितना का? 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 को, 5 को और 16 को आपस में जोड़ने पर 30 आएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे? एस ई ए को यानी सेज को रखेंगे। देखिए क्या लिख रहा है? एस लिख रहा है, ए लिख रहा है, यहाँ पर ए हो गया, ठीक। इसको क्या लिख रहा है? इसको आपको 25 लिख रहा है। 25 किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए इसमें क्या करेंगे? एस का स्थानीय मान कितने पता है? 19 पता है। और ई का स्थानीय मान 5 पता है। और ए का स्थानीय मान यहाँ पर 1 आता है। देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया? यहाँ पर 25 है। कितना है? 25 है। देखिए एक को जो देखिए 19 में 1 को जोड़ेंगे तो 20 से गया, 20 से 5 कितना गया? 25 है। यानी इसका स्थानीय मान लिखकर जोड़ने पर कितना रहा है? 25 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या बताना है कि उसी कुछ भाषा में रिवर को बताना है। देखिए रिवर को किस प्रकार से लिखेंगे? आर लिख रहा है, आई लिख रहा है, यहाँ पर भी लिख रहा है, फिर ई लिख रहा है, और यहाँ पर आर लिख रहा है। इनको भी क्या करेंगे? स्थानीय मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आर कितने पता है? 18 पता है, ठीक है। आई कितने पता है? 9 पता है। और भी कितने पता है? तो 22 पता है, ठीक है। और ई कितने पता है? 5 पता है। और आर कितने पता है? 18 पता है। इनको भी क्या करेंगे? आपस में जोड़ लेते हैं। इन सबको आपस में जोड़ेंगे। देखिए 18 को, 9 को, 22 को, 5 को, 18 को आपस में जोड़ने पर कितना रहेगा? यहाँ पर 72 आ जाएगा। कितना क्या? 72 आएगा। तो यहाँ पर सबको जोड़ने पर कितना क्या? 72 आ गया। रिवर को क्या लिखेगा? रिवर को आपको 72 लिखेगा। तो 72 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर्स नहीं है? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 शब्द है, ठीक है। इन चारों शब्दों में से आपको बताना क्या है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपको लीप ईयर्स नहीं है। क्या लीप ईयर्स नहीं है? देखिए तो ऑप्शन ए में क्या दिए? 2004 दिए। ऑप्शन बी में क्या दिए? यहाँ पर 2024 दिए। और यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या दिए? 2020 दिए। और यहाँ पर 2014 दिए। इन चारों में से आपको बताना क्या है? इन चारों यानी अब शब्द में से बताना क्या है? आपको बताना है कि लीप ईयर्स कौन सा नहीं है। क्या है? लीप ईयर्स नहीं है। पहले लीप ईयर और साधारण वर्ष में समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए लीप ईयर्स का मतलब कितना होता है? लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं? देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं लीप ईयर्स। यहाँ पर क्या होगा? यानी लीप हो गया, ठीक। यानी लीप ईयर्स, यानी लीप ईयर्स में कितने दिन होता है? तो लीप ईयर्स में 366 दिन होता है। कितना होता है? 366 दिन। देखिए यहाँ पर 366 दिन होता है। अगर वही साधारण वर्ष बोलेगा, देखिए साधारण, ठीक, यानी साधारण हो जाएगा, यानी साधारण, ठीक। यहाँ पर साधारण वर्ष देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर साधारण वर्ष, ठीक है। जब साधारण वर्ष पूछेगा, तो 300 कितना होता है? 365 दिन होता है। देखिए यहाँ पर लीप ईयर और साधारण वर्ष में पहले समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए लीप वर्ष में कितना दिन होता है? 366 दिन। अगर वही साधारण वर्ष बोलेगा तो साधारण वर्ष में कितना होता है? 365 दिन होता है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि लीप वर्ष नहीं है। देखिए तो लीप वर्ष नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम चारों शब्द में से देखेंगे कि कौन सा लीप वर्ष नहीं दिख रहा है। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? देखिए जो आपको साल है, अगर उसको हम 4 से भाग करेंगे, 4 से अगर पूरी कट जाएगा उसको लीप वर्ष बोलते हैं, जो नहीं कटेगा उसको साधारण वर्ष बोलते हैं। देखिए तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन में क्या करते हैं? 4 से भाग लगाते हैं। जब 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है? पूरी कट जाएगा। ठीक है, कट जा रहा है। ये कितने मर्द में कटेगा? देखिए यहाँ पर 501 मर्द में कट गया। ये क्या है? आपको क्या गया? ये क्या दिख रहा है? ये आपको लीप ईयर्स दिख रहा है, क्योंकि 4 से जो भाग लग गया वो क्या है? लीप ईयर्स है। हम आप देखिए लीप ईयर्स हो गया। उसी प्रकार से देखिए 2024 लिख रहे हैं। 2024 को देखिए 4 से भाग लगाते हैं तो 4 5 20 हो गया। और यहाँ पर क्या गया? 6 को 24 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या गया? यहाँ पर 506 मर्द में ये भी कट गया। ठीक है, ये भी लीप ईयर्स है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है? 2020 दिख रहा है। तो 2020 में भी क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 4 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 4 5 20 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 5 20 हो गया, 4 5 20 हो गया। यहाँ पर कितने का? 505 आ गया। ये भी पूरे मर्द में कट रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या है? 2014 दिए। जब 2014 में क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। देखिए जब 2014 में यहाँ पर क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। जब 2014 में 4 से भाग करेंगे तो क्या भाग लग रहा है? देखिए यहाँ पर भाग लगेगा। देखिए यहाँ पर भाग लगेगा, लेकिन यह क्या है? कितने मर्द में कट रहा है? देखिए यहाँ पर कितना मर्द में कट रहा है? यानी 503, यानी 503 पॉइंट कितने मर्द में? 5 मर्द में कट रहा है। ये पूरे नहीं कट रहा है। ये आपको क्या होगा? ये साधारण वर्ष हो गया, क्योंकि ये पूरे साल जो है आपको नहीं कट रहा है। जब 4 से नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष हो गया। आपसे वही पूछा है। इसमें देखिए प्रश्न में दिया है कि आपको लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष में से 3 दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है। तो कौन सा आपका लीप वर्ष नहीं है? तो कौन सा लीप ईयर्स नहीं दिख रहा है? तो ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, यानी 2014 आपको लीप ईयर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं?
देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में क्या बताना है कि पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें आपको दिया है, बोल रहा है कि ऐसे कितने एस हैं, यानी इसमें बताना है कि ये इतने बताना है कि ऐसे कितने एस हैं जो यहाँ पर के ठीक है, तो के हो गया, के ठीक के और पहले, तो के ठीक पहले हो गया, और के ठीक बाद आते हैं, तो के ठीक क्या है, बाद आते हैं। यानी इसमें बताना कि एस कैसे इतने हैं, यानी श्रृंखला में कितने ऐसे एस हैं जिनके पहले क्या होना चाहिए, यानी के पहले एस आना चाहिए और के बाद में भी क्या चाहिए, एस आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से आपको किस ऑप्शन में, यानी किस जो है ना श्रृंखला में कितने दिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए के पहले क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, और के बाद में भी क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। एक आ गया, कितना गया, एक आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी क्या बन रहा है, इसमें भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक बन गया, कितना का, एक आ गया। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, के पहले एस आ गया, एस के देखिए के बाद में भी एस आ रहा है। देखिए एक यहाँ पर दिखेगा, ये कितना गया, देखिए अभी 2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, के एस बाद में एस दिख रहा है, लेकिन के पहले आर दिख रहा है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए और देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। देखिए के पहले क्या है, एस आया, के बाद में भी क्या है, एस आ गया, इतना आ गया, कितना, इसमें 2 दिख रहा है, कितना का, एक, और देखिए एक हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, कितना का, 3 दिख रहा है। 3 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर के दिख रहा है, ठीक है। के पहले क्या रहा है, एस आ रहा है, और के बाद में भी क्या रहा है, एस आ रहा है। यहाँ पर एक दिख गया, कितना दिख रहा है, 3 1 4 आ गया, कितना है, 4 दिख रहा है, कितना गया, यहाँ पर 4 आ गया। देखिए यहाँ पर 4 आ गया कि ऐसे कितने एस हैं, इसमें पूछा है वही है कि ऐसे कितने एस हैं जो, यानी ठीक पहले, यानी के ठीक पहले और के बाद क्या नहीं, एस आना, के आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इसमें कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, यानी 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो रहेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी चीनी जो है ना मीठी होती है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नींबू जो है ना, नींबू ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर चीनी जो है ना आपको मीठी से समझता है, ठीक उसी प्रकार से नींबू को बताना है किस प्रकार से आपको संबंधित होगा। देखिए तो चीनी कैसी होते हैं, तो चीनी कैसी लगती है, या चीनी कैसी होते हैं, तो मीठी होते हैं, यहाँ पर होती हैं लिख लेते हैं, ठीक है। यानी मीठी होती है, ठीक है, मीठी होते हैं। यानी चीनी कैसी होती है, मीठी होते हैं। तो नींबू कैसी होते हैं, तो नींबू कैसे होते हैं, नींबू के आपको पीला होती है, नहीं होते हैं, रस होती है, नहीं होती है। नींबू आपको खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होती हैं लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, होती हैं, यानी होती हैं, क्या होता है, होती हैं, क्या होता है, खट्टा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी खट्टा होता है, ठीक है, क्या खट्टा होता है। देखिए जिस प्रकार से चीनी क्या मीठी होती है, उसी प्रकार से नींबू क्या होते हैं, खट्टा होता है। तो खट्टा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद यहाँ पर 180 डिग्री वामावर्त यानी मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम को बना लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ठीक है। ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है, दक्षिण होता है। देखिए ये बोल रहा है कि योग करने वाला एक जो व्यक्ति है ना, देखिए योग करने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है, ठीक है, उत्तर की तरफ, यानी किधर मुंह करके शुरू करता है, उत्तर की तरफ मुंह करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उत्तर की तरफ, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके शुरू करता है, ठीक है, करता है। और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देखिए 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री यानी बायां हाथ से वामावर्त घूमेगा, ठीक है। देखिए तब यहाँ पर अगर 90 डिग्री यहाँ से घूमेगा तो कितना का, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, यानी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। अब उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त फिर घूमता है, मुड़ता है, क्या करता है कि 180 डिग्री फिर वामावर्त घूमता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई 90 हो गया, ई भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ई ने कितना का 90 होगा, ठीक है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री फिर घूमेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्या, ये घूम रहा है एक बार 90, फिर एक बार घूमा 90, 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है,
देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो यहाँ से क्या करता है, 90 डिग्री वामावर्त घुमा दिए, उसके बाद फिर 180 डिग्री वामावर्त घूम रहा है, मुड़ता है। फिर क्या करे, यहाँ से क्या करे, एक हाथ से 180 डिग्री फिर वामावर्त घूम रहा है, यहाँ पर आ गया, यहाँ तक आ गया। अब बोल रहा है कि मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, देखिए यहाँ तक आ गया। इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर दिख रहा है, देखिए ये किस दिशा की ओर दिख रहा है, तो ये आपको पूर्व की दिशा की ओर दिख रहा है। किधर दिख रहा है, देखिए वो आपको उत्तर की तरफ था, ठीक। उत्तर की तरफ से क्या करे, बायावर्त घुमा, यानी वामावर्त घुमा 90 डिग्री, फिर वामावर्त घुमा क्या 180 डिग्री। तो घूमने के बाद में यहाँ तक आ गया, ठीक। यहाँ से आप किस दिशा की ओर उसका मुंह दिख रहा है, तो पूर्व की तरफ दिख रहा है, किस यानी पूर्व की तरफ दिख रहा है, यानी उसका मुंह की दिख रहा है, यानी पूर्व की तरफ। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर 3 शब्द दिए, यानी कबूतर दिए, पंछी दिए और कुत्ते दिए। इन तीनों शब्द में से आपको बताना है ये किस प्रकार से आपस में समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर कबूतर दिए, पंछी दिए और यहाँ पर कुत्ते दिए। इन तीनों शब्द को में से आपको कॉमन कौन से मिल रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन आपको पंछी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पंछी मिल रहा है। एक क्या होगा, यहाँ पर पंछी हो जाएगा, क्या होगा, पंछी हो गया। पंछी के अंदर में क्या आता है, कबूतर आता है, लेकिन पंछी के अंदर में क्या कुत्ता आता है, नहीं आता है। तो पंछी के अंदर में क्या देगा, यहाँ पर पंछी के अंदर हो गया पंछी, पंछी के अंदर में कहते हैं यहाँ पर कबूतर आता है। यहाँ पर क्या देगा, कबूतर को रख लेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए कबूतर हो गया, ठीक है, कबूतर। और यहाँ पर क्या कुत्ता आपको अलग हो जाएगा, कुत्ता क्या होगा आपको अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी कुत्ता हो जाएगा, क्या कुत्ता हो गया। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें पंछी दिख रहा है, पंछी के अंदर में क्या दिख रहा है, कबूतर दिख रहा है, और यहाँ पर कुत्ता क्या होगा, अलग हो गया। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द यानी पर्सिमेंट, क्या लिख रहे हैं, यानी पर्सिमेंट में से अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें वो क्या बोल रहा है, देखिए तो यहाँ पर करना है, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि यानी दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए, यानी शब्द यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक शब्द लिखा है, क्या लिख रहा है, यानी पर्सिमेंट लिख रहा है, ठीक है। यानी देखिए इसको अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे आसान भाषा में समझिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द से मिलाकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द जो है ना आपको अक्षरों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो शब्द लिखा है, ये शब्द इन शब्द से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द मिल रहा है और कौन सा आपको शब्द नहीं मिलकर बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी पर्सिमेंट लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर पी लिख रहा है, देखिए पी दिया है, यू दिया है, ए दिया है। ऑप्शन ए में देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए, तो ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर पी दिख रहा है, देखिए पी मिल रहा है, पी मिल रहा है। यहाँ पर ए दिया है, देखिए इसमें कहीं ए नहीं दिया, ठीक है, ए नहीं दिया है, यहाँ पर ए दिया नहीं दिया, आई दिया है, देखिए यहाँ पर आई दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, एन दिया है, देखिए यहाँ पर एन दिया है। ये आपको क्या इसमें ए का प्रयोग कर रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए का प्रयोग कर रहा है, यानी ए का यहाँ पर, ठीक, ए का प्रयोग लिखेंगे, ठीक, यानी प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग करता है, ठीक, ए का प्रयोग करता है, यहाँ पर ए का प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन बी में देखते हैं तो क्या दिख रहा है, सेंड दिख रहा है, यानी एस ई, देखिए यहाँ पर एस दिख रहा है, ई दिख रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए सेंड दिख रहा है। ये आपको बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है, इस शब्द से अक्षर से मिलकर इस शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पर सी दिख रहा है, सी में क्या दिख रहा है, यानी पेंट दिख रहा है, देखिए पी हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है, पेंट, ये भी बनाया जा सकता है, क्या ये भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्या लिख रहा है, पूछ लिख रहा है, ये भी बनाया जा सकता है। देखिए पी दिया है, यू दिया है, यहाँ पर पी दिया यू दिया है, इसके बाद में देखिए एस और एन दिया है, यानी ये देखिए एस और एच दिया है ना, तो पीयूष, यानी क्या है, पूछ भी बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर आपको वही पूछा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए का है, ये ऑप्शन ए जो है ना इस अक्षर से मिलकर यानी शब्द बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें ए का प्रयोग किया गया है। देखिए ऑप्शन ए में ए का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आपको लिखा हुआ है इस शब्द में आपको ए का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए सी का बेटा है, यानी देखिए सी क्यू की बहन है, यानी जेड जो है ना जेड क्यू की माँ है, और यहाँ पर पी जेड का बेटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ए सी का बेटा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, ठीक है, ए क्या है, सी का बेटा है, सी हो गया, सी का बेटा कौन हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बेटा रख लेते हैं, बेटा हो गया। अब बोल रहा है कि सी क्यू की बहन है, जो सी है ना सी, वो क्यू की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू रखते हैं, क्यू का बहन का हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यानी बहने है, क्या है, बहने है, ठीक है, बहने हो गए, ये बेटा हो गया, तो इसको प्लस में सूचित करेंगे, ये क्या है, सी को ये क्या है, बहने है। देखिए यानी सी जो है, सी और क्यू की बहन है, सी जो है ना क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है, बहन हो गया, तो ये क्यों कर रखें माइनस ले, ये क्या बोल रहा है, बहन बोल रहा है, या अतु बोल रहा है, यहाँ पर मेल फीमेल किस नहीं दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जेड जो है ना वो क्यू की माँ है, जेड जो है ना जेड वो क्यू की माँ है। देखिए तो क्यू की माँ कौन हो गया, यहाँ पर जेड हो गया, यहाँ पर क्या रखें, जेड को रखेंगे, ठीक है, जेड क्या है, माँ है, यहाँ पर माँ हो गया, ठीक है, ये माँ हो गया, ये क्या दिख रहा है, ये माइनस से सूचित करेंगे, ठीक है। आगे देखिए और बोल रहा है, और पी जेड का बेटा है, लेकिन पी जो है ना पी वो जेड का बेटा है, तो जेड का बेटा कौन हो गया, यहाँ पर पी हो जाएगा, ये क्या है, बेटा है, ठीक है, बेटा हो गया। देखिए तो अब ये बहन हो गया, तो ये भी बहन भी हो सकती है, क्या बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ बोल रहा है, यहाँ पर देखिए तो बहन रखते हैं, ठीक है, बहन है तो बहन रखते हैं। अब इसके बाद में देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अब इस डायग्राम को देखेंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको सत्य को बताएंगे, कौन सा आपको कथन सत्य दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करिए, डायग्राम में ध्यान से देखते हैं। देखिए डायग्राम में क्या दिख रहा है, डायग्राम में यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, क्यू क्या है, क्यू सी की बहन है, और इसका ये बेटा लग रहा है, क्या बेटा हो गया, तो सी, देखिए जब सी का बेटा लग गया तो क्यू का भी बेटा लग गया, क्योंकि आप क्या है, ये बहन है, दोनों क्या है आपस में, बहने हैं, ठीक है। अब देखिए जब क्यू की माँ कौन लग रही है, जेड लग रही है, क्यू की माँ कौन है, जेड है, जब क्यू की माँ जेड लगेगी तो सी के निकाल है, सी का माँ जेड लगेगी, क्या लगेगी, सी के माँ जेड लगेगा। लेकिन आपको देखिए और पी ए से किस प्रकार से समझित हो जाएगा, आपको आपस में समझना है, ठीक है, आपस में समझेंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बहन हो गई और बहन का बेटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये माँ हो गई, माँ की ये भाई क्या है, बेटा हो गया। देखिए यहाँ पर क्यू और सी ये दोनों का कौन भाई कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये जो बेटा पी है ना, पी आपको क्या हो जाएगा, इन दोनों का भाई हो जाएगा। देखिए इसका भी और इसका भी क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा, क्या हो गया, ये भाई हो जाएगा, क्या भाई हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से बताना है कि देखिए यहाँ पर सी का बेटा और ए हो गया, सी का बेटा कौन हो गया, ए हो गया, और यहाँ पर जेड का बेटा कौन हो गया, पी हो गया। यहाँ पर क्यू और सी आपस में क्या है, बहन है, और क्यू का माँ कौन हो गई, जेड हो गई, तो क्यू का माँ जेड हो गई, सी का माँ जेड हो जाएगा, ठीक है, दोनों को हो गया। अब आपको इसमें देखना है कि किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पी और ए, देखिए ई पी और ए चचेरे भाई है, इसमें कहीं चचेरे भाई से नहीं समझ दिख रहा है, ये कथन गलत बोल रहा है, क्या ये सही नहीं है, सत्य नहीं। आपको देखिए ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यानी पी जो है ना पी ए का मामा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पी जो है ना ए का मामा है, देखिए ए पी जो है ना ए का मामा लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए सत्य हो जाएगा, ए सत्य हो जाएगा। ये किस प्रकार से सत्य हो रहा है, देखिए यहाँ पर सी और क्यू क्या है, बहन है, और सी का बेटा कौन है, ए है, ठीक है, बेटा कौन होगा, ए हो गया, लेकिन क्यू का माँ कौन होगा, ई हो गया, यानी जेड हो गया, और जेड का बेटा कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर पी का बहन क्या हो गई, देखिए पी और पी को और सी, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्योंकि जो देखिए क्यू हो गया और यहाँ पर सी हो गया, इन दोनों का भाई कौन हो गया, पी हो गया, ये भाई हो गया। और भाई देखिए यहाँ पर भाई का बेटा, देखिए यहाँ पर बहन भाई हो गया, और बहन का बेटा क्या हो जाएगा, मामा बोलेगा, क्या बोलेगा, मामा बोलेगा। जो पी है ना पी वो ए का मामा लगा है, देखिए ए का मामा कौन लग जाए, ए का मामा लग जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहन हो गई, बहन का बेटा क्या बोलेगा, मामा बोलेगा, क्या बोलेगा, मामा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो मामा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आकृति दिया है, इन आकृति में जो आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया है ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति ये पूरा करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न से को समझते हैं कि किस प्रकार से बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको देखिए कि जो आपको जिस प्रकार से बन रहा है आकृति उसको पहले क्या करेंगे, बना लेते हैं। देखिए ई वाला आपको बन रहा है तो इसको करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर छोटा वाला मिलाएंगे, ठीक है, यानी छोटा वाला को मिला दिए। अब इसके बाद में देखिए
इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ तक मिल गया ना, इसके बाद में देखिए ई वाला मिल रहा है, अब इसके बाद में यहाँ पर ई वाला मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर क्या करें, इस प्रकार से देखेंगे। देखिए जब इस तरह का जो आकृति दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरह का आकृति ऑप्शन किस में दिख रहा है, देखिए इस तरह का आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है। इसमें आपको देखिए इस ई वाला नहीं दिया है, ठीक है, ई वाला नहीं दिया है, इसका मतलब ई वाला नहीं बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए, लेकिन ई वाला तो देखिए ई वाला दिया है, लेकिन क्या कहे इसमें आपको छोटा वाला नहीं दिया है, ठीक है, छोटा वाला नहीं दिया है, इसको भी क्या करें, ये भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी में देखते हैं, देखिए ऑप्शन सी में बन रहा है, ऑप्शन सी में नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें यहाँ से बाहर दिया है, ये भी नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या बन रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।